नमस्कार साथियों, माई एग्जाम पाठशाला में आप सभी का फिर से आपका स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई को बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अपना टॉपिक रीजनिंग में रैंकिंग चल रहा था, क्रम व्यवस्था परीक्षण। क्रम व्यवस्था परीक्षण आपको अभी तक पीछे 2 क्लास आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। इन 2 क्लासों में आपने बहुत अच्छे क्वेश्चन देखे होंगे और उनकी प्रैक्टिस भी करी होगी बहुत अच्छे ढंग से। उसी क्रम में आज हम कुछ क्वेश्चन के रैंकिंग के कुछ और भी अच्छे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराते हैं। ठीक, अच्छे से क्वेश्चन जितने टाइप हैं, लगभग टाइप तो हम आपको सारे करा चुके हैं। एक आध टाइप जो आपका इधर उधर होगा वो आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, और आज ये जो हमारी क्लास होगी रैंकिंग की लास्ट क्लास होगी। आप इसको बहुत अच्छे से क्वेश्चन करिएगा। लगभग आप ये देखिएगा कि पहली क्लास, दूसरी और तीसरी क्लास मिला के लगभग आपके 40 से 50 क्वेश्चन हो जाएंगे और ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत पर्याप्त होंगे। ठीक है, हर टाइप आपसे कर रहा हर टाइप आपसे हो रहा होगा रैंकिंग का। ठीक है, आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िए क्लास को। और जैसा कि आपको पता है कि मैंने फर्स्ट क्लास में आपको फॉर्मूले लिखाए थे, सेकंड में भी फॉर्मूले आपको बताए थे और आज हम थर्ड में भी एक बार आपको फॉर्मूला पहले से बता के चलेंगे ताकि आपके माइंड में फॉर्मूला एकदम सेट रहे। 4 फॉर्मूले केवल हैं, इन 4 फॉर्मूलों के काम से आपका रैंकिंग बहुत अच्छा हो जाएगा। और ये मानिए कि चैप्टर अपने आप में बहुत लाजवाब है, बहुत शानदार है। आपको पढ़ना चाहिए, आना चाहिए। और हमें लगता है अगर आपने जिस हिसाब से मैंने पढ़ाया है अगर उस हिसाब से आपने पढ़ा होगा तो ये आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। क्लियर है? तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको अच्छा लगा होगा। तो इसी के साथ आप वीडियो क्या करिए, पहले एक बार शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, सारे ग्रुप वगैरह में इनको शेयर करिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट किया जाए। तैयार हैं आप सभी लोग क्वेश्चन करने के लिए? ठीक है, तो इस क्वेश्चन करने से पहले कुछ हम इसके जो फॉर्मूले आपको थे उनको हम पहले बार बता देते हैं। ठीक, क्या क्या था भाई इनके रैंकिंग में, क्या पढ़े थे रैंकिंग में, लिखिए ध्यान से। रैंकिंग हमारा चैप्टर था रैंकिंग। ठीक है, क्रम व्यवस्था परीक्षण एक क्लास है हमारी। ठीक, अब देखिए ध्यान से, अगर रैंकिंग की बात करें, क्लास थर्ड की हमारी बात है रैंकिंग क्लास थर्ड की बात है। अब देखिएगा क्या हम बताते हैं आपको यहाँ पे जो क्लास है हमारी आज, ये जो क्लास होने वाली है, ये क्लास जो आपकी ये 3 क्लास है, मतलब थर्ड क्लास है। क्या क्या फॉर्मूला लिखाए थे? पहला फॉर्मूला आपको लिखाया था, देखिए ध्यान से, जो फर्स्ट फॉर्मूला हमारे पास था P बराबर L प्लस आर माइनस वन। क्या ये लिखाया था? P बराबर L प्लस आर माइनस वन। देखिए ध्यान से, ये पहला क्वेश्चन आपको फॉर्मूला आपको लिखाया था, क्लियर हुआ सभी को? दूसरे अगर फॉर्मूले की बात करिए, दूसरा फॉर्मूला आपके पास क्या था? T प्लस वन डिवाइड बाई 2 कराया था। क्या क्लियर सभी को? पहला फॉर्मूला कब लगता है? जब किसी व्यक्ति के दोनों स्थान बताऊं और आपको कुल व्यक्ति निकालने हो तो आपका पहला फॉर्मूला काम करता है। या किस कुल व्यक्ति आपको दे रखे हो, है ना, कक्षा में कुल व्यक्ति आपको दे रखे हो और एक व्यक्ति का एक तरफ से स्थान बताओ, दूसरी तरफ से स्थान याद करना हो तो आपका ये फॉर्मूला लगता है। ठीक है, ये होगा पहले फॉर्मूले के बाद। दूसरा फॉर्मूला कब लगता है आपका, किस लिए यूज किया जाएगा? जब आपको पंक्ति का यानी कक्षा का मध्य पद याद करना, यानी पंक्ति का मध्य पद याद करना, यानी जिस इस लाइन में, एक लाइन में जितने व्यक्ति बैठे हैं उसमें ठीक बीच में कौन बैठा है, तो उसका अगर पद याद करना हो तो आपका T प्लस वन डिवाइड बाई 2 ये फॉर्मूला यूज हो जाता है। ठीक, इसी के साथ जो हमने तीसरा फॉर्मूला इसका लिखाया था, क्या लिखाया था? तीसरा फॉर्मूला क्या लिखाया था? दो सेम पोजीशन का अंतर माइनस वन, दो सेम पोजीशन का अंतर माइनस वन। क्या हमने ये लिखाया था? आपको बात क्लियर है? दो सेम पोजीशन अंतर माइनस वन, ये कब आपका फॉर्मूला लगता है? ये फॉर्मूला लगता है आपका कब? ये लगता है जब आपको दो दिए गए व्यक्तियों के बीच में व्यक्ति निकालने हो कि दो दिए गए व्यक्तियों के बीच में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं। बात क्लियर है? ठीक है, और एक अंतिम जो फॉर्मूला आपको लिखा है उसको भी हम लोग यहाँ कर लेते हैं। जो अंतिम फॉर्मूला है क्या भाई? दो सेम पोजीशन का योग डिवाइड बाई 2, दो सेम पोजीशन का योग डिवाइड बाई 2। अगर आर आर को डिवाइड करेंगे तो आर से स्थान निकलेगा। ठीक है, और अगर एल एल को डिवाइड करेंगे तो एल से स्थान निकलेगा। क्या क्लियर हुआ? ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। क्या तो समझ में आया सभी को? ये क्या ये बात सभी को समझ में आई भाई? बताइए, क्लियर है लाइन सभी को? सॉरी, क्या बताइए, ये लाइन सभी को क्लियर है दोस्तों? क्या हमने इतना ही अभी तक कराया था? ठीक, यही 4 फॉर्मूले आपकी पूरे इसमें काम कर रहे हैं। ठीक है, पिछली जो क्लास में देखी उसमें कुछ लोग अपने स्थान परिवर्तन करते हैं और स्थान परिवर्तन वाले हमने क्वेश्चन कर रहे थे। क्लियर सभी को? आज क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, नई क्लास से अपनी स्टार्ट किया जाए दोस्तों। क्या तैयार हैं आप सभी लोग? बताइए क्या तैयार हैं? उम्मीद से आज बहुत जोश के साथ है ना स्टार्ट करिएगा। बहुत क्लास को बहुत अच्छे ढंग से पढ़िएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। कोशिश करिए वीडियो को पूरा देखिए ताकि बहुत अच्छे ढंग से आपके क्वेश्चन आ सकें। क्लियर सभी को? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। चलिए भाई फर्स्ट क्वेश्चन चला जाए अपना, स्टार्ट, लेट्स गो किया जाए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या रखा, बहुत अच्छा जो क्वेश्चन हमारे पास है। बोला गया है एक कक्षा, ध्यान देखिए, एक कक्षा है, एक कक्षा में कुल 50 विद्यार्थी, कितने? कुल 50 विद्यार्थी। कक्षा में भारती की रैंक 15वीं है
और दिव्या भारती 4 स्थान आगे, तो दिव्या की कक्षा में कितनी रैंक होगी? ध्यान सुनिए। सबसे पहला हमारे पास टोटल 50 व्यक्ति, वो तो बाद ही बात है। सबसे पहले हम बनाते हैं कि एक लाइन आपकी है, ये एक रो है, ये राइट है, और इसको क्या बोलते हैं? लेफ्ट बोलते हैं। ठीक, बोला गया एक कक्षा में कुल 50 विद्यार्थी हैं, कक्षा में भारती की रैंक 15वीं। जब कुछ ना बोला जाए तो हमने क्या था, आपको लेफ्ट से होता है, जब कुछ ना बोला जाए हमेशा लेफ्ट से। कक्षा में जो भारती की रैंक है वो कैसी है? वो 15वीं आपको रखी। जो क्लास में भारती, उसकी जो रैंक है वो 15वीं है। यहाँ बना दिया भारती को, भारती की रैंक क्लास में कैसी? 15वीं, यानी बाएं से 15वीं। आगे देखिए, बोला और दिव्या भारती 4 स्थान आगे। देखिए अब 4 स्थान आगे, मेरी ध्यान सुनिए, आगे राइट बोलेंगे कि इधर साइड बोलें? तो आगे कहाँ बोले? इस साइड बोलें। हमने आपको पहले बता रखा, इस बार बड़ा फोकस आप अच्छे से करिएगा कि आगे बोलिए, पहले बोले। ठीक है, ये सब क्या होगा? आपका लेफ्ट होगा। क्या होगा? लेफ्ट होगा। यानी भारती क्या है? दिव्या से, दिव्या भारती 4 स्थान आगे, तो दिव्या है, ध्यान से क्या है? दिव्या, दिव्या भारती 4 स्थान आगे, यानी 1 2 3 और ये कौन हो गई? 4। क्या ये दिव्या होगी? यानी 1 2 3 4, दिव्या भारती 4 स्थान आगे। ठीक है, तो दिव्या की कक्षा में कितनी रैंक होगी? तो दिव्या कक्षा में कितनी रैंक, मतलब दिव्या की रैंक पूछी। अगर ये 15वां स्थान है तो 15 से देखिए हमें क्या पीछे जाना, कितना स्थान पीछे जाना? हमने कहा जितने भी बीच में व्यक्ति, बीच में देखो कितने व्यक्ति, बीच में कितने व्यक्ति? आप कहीं बीच में लड़कियां कितनी? तो बीच में लड़कियां जो निकल के आ रही हो कितनी है? 3। तो हमने कहा बीच में जितनी भी लड़कियां उसमें आप एक जोड़िए, कितना आ गया? 4। और लेफ्ट से लेफ्ट में ही पीछे आना हो, उस लेफ्ट वाली वैल्यू से घटा दो। तो लेफ्ट वैल्यू कितनी? 15। 15 से 4 घटाओ, कितना से? 11। क्या जो ये वैल्यू आएगी लेफ्ट से आपके पास, इसकी लेफ्ट से वैल्यू क्या आएगी? 11 आ जाएगी। बात क्लियर है? यानी ये लेफ्ट से स्थान क्या है? स्थान 11। यानी पूछा गया है कक्षा में दिव्या की क्या रैंक, तो आप रैंक क्या बताएंगे? 11 बताएंगे। कितने रैंक बताएंगे? 11 बताएंगे। तो ये उसने अभी इन्हें बोला कहाँ से है, तो जब कुछ नहीं बोला तो आपको लेफ्ट से निकालनी। और अगर राइट की बात करता तो राइट कैसे निकालेंगे? आपको पता है कि राइट से लेफ्ट से 11, तो राइट कैसे? टोटल कितने? 50 है। टोटल कितने? 50। 50 आपको पता है टोटल है 50। हमने आपसे बताया था कि जितने टोटल व्यक्ति हैं, अगर आपको किसी एक व्यक्ति एक तरफ से स्थान बता, दूसरी तरफ से निकालना है, तो 11 में से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा? 10। और 50 से घटा तो कितना आएगा? 40 आ जाएगा। अगर दूसरी तरफ से स्थान निकालना हो। ठीक है, फिलहाल तो दिया नहीं था आपको कक्षा में दिव्या रैंक कितनी, तो आपको पता चल गया कितनी है? 11वीं रैंक है। क्लियर हुआ सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन चलते हुए। एक पंक्ति में मोहित बाएं से 10वें स्थान पर है, सुमित दाएं से 10वें स्थान। देखिए मोहित बाएं से 10वें स्थान पर है, सुमित दाएं से 10वें स्थान पर, दीपक मोहित के दाएं चौथा है। इस बात को ध्यान सुनिएगा, दीपक मोहित के दाएं चौथा बनाइए। एक हमने ये पंक्ति बना ली भाई, एक ये पंक्ति बना ली। इसमें बोला कि सवाल में ये वैल्यू क्या हो जाएगी? राइट हो जाएगी। इसको क्या बोलते हैं? लेफ्ट बोलते हैं। ये तो सभी क्लियर होगा। एक पंक्ति में मोहित बाएं से 10वें स्थान पर है, मोहित बाएं से 10वें स्थान पर है, ये है मोहित। और बाएं से कौन सा स्थान है? बाएं से 10वां स्थान है। आगे देखिए, सुमित दाएं से स्थान पर, सुमित ये बना दो सुमित, सुमित दाएं से 10वें स्थान पर है, सुमित दाएं से 10वें स्थान पर है। क्लियर सभी को? आगे देखिएगा, आगे बोला कि दीपक मोहित के दाएं चौथा है। जो दीपक है मोहित के दाएं चौथा, ध्यान सुनिएगा, दीपक मोहित के दाएं चौथा, यानी कि 1 2 3 और एक कौन हो गया? दीपक। दीपक मोहित के दाएं चौथा, 1 2 3 4, चौथा व्यक्ति हो गया। क्लियर सभी को? दीपक मोहित के दाएं चौथा है। यदि पंक्ति में 16 व्यक्ति हैं, अब देखो पंक्ति में 16 ही व्यक्ति, अब मेरी बात ध्यान सुनो, आपको 10 व्यक्ति हो गए, 10 व्यक्ति है तो 20 व्यक्ति हो गए, और बीच में 4 अभी और बैठे आपके, तो भाई ये तो 24 व्यक्ति हो गए। और बोला 16 व्यक्ति हैं, तो क्या फिगर सही होगा? क्या फिगर आपका सही होगा? बता सकते हैं दोस्तों? नहीं सही होगा। क्लियर? क्योंकि भाई दोस्त बोला गया आपसे, आप ध्यान सुनिए मित्र मेरे, मित्रों आप ये समझिए कि यदि पंक्ति में 16 ही व्यक्ति हैं तो ये व्यक्ति भी हो सकता, फिगर कभी नहीं बनेगा। क्लियर? दोस्त आप समझिएगा, ये फिगर आपका नहीं बनेगा। फिगर क्या बनेगा? ओवरलैपिंग। ठीक है, फिगर क्या बनेगा? ओवरलैपिंग आपका फिगर बन रहा होगा। ठीक, ध्यान देखिएगा, ओवरलैपिंग का फिगर हम लोग ट्राई करते हैं। यहाँ से क्या रहेंगे? ओवरलैपिंग का फिगर। देखिए हमने एक लाइन खींच ली है, ये एक पंक्ति खींची है, ये आपकी एक लाइन है, इसको बोलेंगे राइट और इसको क्या बोलेंगे? लेफ्ट बोलेंगे। क्लियर हुआ? आगे देखिए, बोला गया ध्यान से सवाल में देखिएगा, बोला गया एक पंक्ति में मोहित बाएं से 10वें स्थान पर, मोहित बनाइए, मोहित बाएं से 10वें स्थान पर। हमने यहाँ बना दिया मोहित को, मोहित बाएं से 10वें स्थान पर है। क्लियर? बहुत बढ़िया। आगे बोला गया सुमित दाएं से 10वें स्थान पर, सुमित दाएं से 10वें स्थान पर है, यहाँ बना दिया सुमित को, सुमित दाएं से 10वें स्थान पर है। कंफर्म? सुमित दाएं से 10वें स्थान पर है। दीपक मोहित के दाएं, दीपक मोहित के दाएं, तो देखिए मोहित दाएं कहाँ हो? इसी साइड होगा, तो दीपक जो है मोहित के दाएं है, बनाइए ध्यान से, यानी 1 2 3 और 4, चौथे स्थान पर। क्या ये बोला गया? दीपक मोहित के दाएं चौथा है,
ये लाइन बोलेगी चौथा है, तो ये दीपक आ गया। अब देखिए पंक्ति में 16 व्यक्ति, तो अब 16 व्यक्ति हो सकते हैं, अब 16 व्यक्ति हो सकते हैं क्योंकि ओवरलैपिंग फिगर है। हम सोलह तो दीपक सुमित से कितना दूर है, देखिए ध्यान से बोला गया सवाल में, जो दीपक है वो सुमित से कितना दूर है, ध्यान देखिएगा, दीपक सुमित से कितना दूर है, आपसे ही पूछा गया, ठीक है। अब ये देखो ध्यान से, अगर 16 व्यक्ति हैं हमारे पास तो 16 निकालें कैसे, इस बात ध्यान में। अगर ये 10 है भाई हमारे पास, ये 10 है, दीपक सुमित से कितने स्थान दूर लिखा, सुमित के बाएं छठा, सुमित के दाएं छठा, सुमित के बाएं सातवां, ठीक है, और सुमित के दाएं सातवां, ऐसे बोला गया। पंक्ति में 16 ही व्यक्ति है तो हमें पता है, तो सबसे पहले अगर हम देखा जाए, अब देखिए अगर हमारे पास ये 10 है, 11 12 13 14, क्या ये स्थान जो है लेफ्ट से 14 हो जाएगा, बताइए, क्लियर है कि ये जो पोजीशन आएगी ये लेफ्ट से 14 आ चुकी होगी, क्योंकि भाई ये 10वां स्थान 11 12 13 14, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ एक 15वां व्यक्ति होगा और ये आपका एक 16वां व्यक्ति हो जाएगा। क्या होगा 16 टोटल, बताइए होगा 16। अगर 16 हो चुके हैं तो हमारे पास देखिए ध्यान से, अगर 16 हो चुके हैं तो यहाँ से एक बात ध्यान से देखिएगा, अगर 16 हो चुके हैं तो आप ये देखिए, अगर ये 10वां स्थान कैसे निकले, अगर ये 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ क्या आएगा 8 आएगा, यहाँ क्या आएगा 9 आएगा, और ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। क्या हो गया 10, क्योंकि देखिए अगर ये 14 है तो 15 16 हो गया 16, तो हमें बताया जब 16 तो ये पहले व्यक्ति यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बोला दीपक सुमित से कितने स्थान दूर है, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि क्या होगा दाएं सातवां, क्या दाएं सातवां है कहीं पर, देखिए सुमित के दाएं सातवां, सुमित के दाएं सातवां विकल्प आपका कौन सा हो गया, डी सही हो गया। कौन सा विकल्प सही हो गया, विकल्प आपका डी क्लियर हो गया, दीपक सुमित के दाएं कैसा है भाई सातवां। क्या बात क्लियर हुई सभी को, ठीक, बढ़िया क्वेश्चन था, मजा आया। एक बार फिर से समझिए, बोला गया था एक पंक्ति में मोहित बाएं से 10वें स्थान पर, जो मोहित है वो बाएं से 10वें स्थान, देखिए मोहित बाएं से 10वें स्थान पर है, सुमित दाएं से 10वें स्थान पर, ये बोला गया था। दीपक मोहित के दाएं चौथा यानी 1 2 3 4 दाएं चौथा, क्लियर हुआ। अब देखिए दाएं चौथा हमसे बोला गया पंक्ति में टोटल लोग 16 होने चाहिए, आप पता अगर 10वां व्यक्ति था 11 12 13 14, तो आगे क्या 15 16 2 लोग बैठेंगे। अब जब ये एक ही दो बैठे, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या हो गया 10वां स्थान। बोला दीपक सुमित से कितने स्थान दूर है, तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी दाएं सातवां है। क्या क्लियर हुआ सभी को ये चीज, बात समझ आई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 40 लड़कियों एक पंक्ति में जब कोमल अपने बाएं 4 स्थान खिसकती है, जब कोमल अपने बाएं 4 स्थान खिसकती है तब वो बाएं से उसका स्थान 10वां बन जाता, तो बाएं से उसका स्थान 10वां बन जाता। आगे देखिएगा, फिर बोला गया रीना का दाएं से स्थान क्या होगा यदि वे कोमल के मूल स्थान से दाएं तीसरी। क्वेश्चन क्लियर हुआ सबसे पहले, फिर हम एक बार क्वेश्चन पढ़ लेंगे। देखिए एक हमने पंक्ति बना दी, ये राइट है और इसे क्या बोलेंगे लेफ्ट बोलेंगे, क्या बोलेंगे लेफ्ट बोलेंगे, ध्यान से देखिएगा। बोला 40 लड़कियों की पंक्ति में जब कोमल अपने बाएं 4 स्थान खिसकती है, हमने मान लिया कोमल यहाँ कहीं पर है, अभी कहाँ है कोमल, यहाँ कहीं पर है, ठीक है, ये कोमल है, अपने बाएं 4 स्थान खिसकती, अपने बाएं 4 स्थान खिसका दो, यानी कि 1 2 3 और ये क्या आ गया 4। जब कोमल अपने बाएं 4 स्थान खिसकती यानी 1 2 3 4, कोमल उठ के कहाँ गई, यहाँ आ गई, कोमल उठ के कहाँ पर गई, यहाँ गई, ठीक है। जब कोमल अपने बाएं 4 स्थान खिसकती है तब वह बाएं से उसका स्थान 10वां बन जाता है। अब जो उसका स्थान है बाएं से वो कितना बन जाता है, अब उसका स्थान बाएं से 10वां बन जाता है, यानी ये बाएं से स्थान क्या हो गया 10वां हो गया, ठीक है। आगे देखिए रीना का दाएं से स्थान क्या होगा यदि वे कोमल के मूल स्थान, यदि वे कोमल के मूल स्थान से दाएं तीसरी, मूल स्थान कोमल कौन सा ये था, और दाएं तीसरी मूल, देखिए यदि वे कोमल के मूल स्थान से दाएं तीसरी है तो दाएं तीसरी यानी 1 2 और 3, यही बात है। और ये कौन है यहाँ पर, ये रीना है, कौन हो गई रीना हो गई। क्या ये फिगर समझाए सभी को। बोला 40 लड़कियों एक पंक्ति है, जब कोमल अपने बाएं 4 स्थान खिसकती, मान लो कोमल यहाँ थी 4 स्थान बाएं खसकी 1 2 3 4 खसक है, तो वह बाएं से 10वीं आती तो बाएं से 10वीं हो गई, बात क्लियर हुआ। आगे देखिए बोला रीना का दाएं से स्थान क्या होगा, रीना का दाएं स्थान क्या होगा यदि वह कोमल के मूल स्थान, कोमल के मूल स्थान से दाएं तीसरी यानी 1 2 3 दाएं तीसरी। अब देखिए ध्यान से, अगर हमको ये रैंक ही चाहिए, हम देखते हैं कि ये वाली रैंक हमारी क्या आएगी, ये वाली रैंक देखो भाई क्या है, इसकी रैंक लेफ्ट से निकाल लो तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। कैसे भाई देखिए, अगर ये 10वां स्थान तो 11 12 13 14 15 16 17 क्या आएगी, क्या ये स्थान जो है 17 आ चुका हूँ लेफ्ट से, क्या तक क्लियर है। 10 के बाद 11 12 13 14 15 16 17। अब आपको बताए टोटल लड़कियां कितनी, तो हम कहेंगे टोटल जो लड़कियां T बराबर L प्लस R -1, टोटल लड़कियां हैं 40, L से स्थान कितना है 17 प्लस R -1। आप देखेंगे 40 माइनस क्या होगा 16 हो रहा होगा, और 40 माइनस 16 यानी कितना आएगा, R से वैल्यू कितनी आएगी
24 आ रही हुई, कितनी आएगी 24, यानी इसमें जो उसका स्थान होगा दाएं से कितना आएगा 24वां स्थान आ जाएगा दाएं से उसका। क्या क्लियर हुआ सभी को? बताइए क्या मेरी बात सबको समझ में आई? अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हुआ? ठीक है, एक एक लाइन आपको समझाएगी, बस आपको क्या ध्यान से पढ़ना है, वीडियो को पूरा देखना, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना। ठीक, जहां ना आए आप उसको दोबारा देखिएगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। कोशिश हमारी ये रहती है कि आपको एक बार में क्लियर हो जाए। बताइए कोई समस्या किसी को? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पंक्ति में निखिल बाएं से 8वां बोला गया, एक पंक्ति है उसमें निखिल बाएं से 8वां और दीपक दाएं से 9वां है। ठीक है, यदि केवल रोहन दोनों के ठीक बीच में बैठा तब पंक्ति में कम से कम व्यक्तियों की संख्या, हमने कहा जब भी मिनिमम व्यक्तियों की संख्या आपको निकालनी हो, जब भी मिनिमम व्यक्तियों की संख्या आपको निकालनी हो, फिगर हमेशा ओवरलैपिंग का, फिगर हमेशा ओवरलैपिंग का। क्या बोला गया, एक जो पंक्ति है, पंक्ति में निखिल बाएं से 8वां, निखिल बाएं से 8वां, यहाँ के निखिल बैठा दो, निखिल बाएं से 8वां, कंफर्म। आगे देखिए, और दीपक दाएं से 9वां, और दीपक दाएं से 9वां, ये दीपक हो गया, ये दाएं से कैसा हो गया 9 पोजीशन में, दीपक दाएं से 9वां। ठीक, बोला यदि केवल दोनों, यदि केवल रोहन दोनों के ठीक बीच में बैठा, यानी केवल केवल रोहन आएगा दोनों बीच। ठीक है, यानी केवल केवल कौन है, रोहन है, और रोहन इन दोनों के ठीक बीच में बैठा, यानी ना तो यहाँ कोई बैठा है और ना ही यहाँ कोई बैठा है, केवल रोहन बैठा है, इधर इनके बीच में कोई और व्यक्ति नहीं बैठा है। ये बात सबको समझ में? देखिए ध्यान से, पंक्ति में कम से कम व्यक्तियों की संख्या क्या निकाल सकते हो? मेरी बात ध्यान सुनिए, अगर यहाँ से यहाँ देखा जाए तो ये लेफ्ट से कौन सा, अगर ये 8 है तो क्या ये लेफ्ट से पोजीशन 7 होगी, और यहाँ देखिएगा ध्यान से, क्या हम बता रहे हैं आप देखिए, हम बोले अगर यहाँ से यहाँ तक 8 लोग बैठे तो ये लेफ्ट से पोजीशन क्या होगी, तो आप कहेंगे 7 होगी। यहाँ से यहाँ 9 बैठे तो ये राइट से पोजीशन क्या होगी, तो आप कहेंगे 8 होंगे। कितने होंगे, 8 होंगे। क्या एक व्यक्ति के दोनों स्थान के लिए आप कहेंगे बिल्कुल क्लियर, तो क्या आप दोनों स्थान से निकाल सकते हैं। टी बराबर एल प्लस आर माइनस 1, एल की वैल्यू 7, आर की वैल्यू 8 माइनस 1, क्या टी का मान 14 आ चुका होगा, यानी इस पंक्ति में कुल ज्यादा मतलब मैक्सिमम सॉरी मिनिमम 14 व्यक्ति बैठ सकते हैं। मैक्सिमम तो ज्यादा बैठ जाएंगे लेकिन मिनिमम कितना बैठेंगे, 14 लोग बैठेंगे। बात क्लियर हुई? बोला गया जो रोहन है वो दोनों के ठीक बीच में, मतलब ना तो यहाँ पे कोई है ना ही यहाँ पे, मतलब अकेला व्यक्ति बैठा है। ठीक है, रोहन ही खाली इनके बीच में। अब बताओ अगर यहाँ से यहाँ तक 8 लोग हैं तो क्या उससे पहले जस्ट 7 होगा, यहाँ से यहाँ 9 है तो क्या उससे जस्ट पहले 8वां स्थान होगा। तो बात सभी को क्लियर हुई, तो आंसर क्या आ जाएगा 8 7 15 माइनस 1, आपका आंसर 14 हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक पंक्ति में निखिल बाएं से 8वां, दीपक दाएं से 9वां, यदि रोहन दोनों ठीक बीच में पंक्ति में कम, ये तो अभी हम करा चुके हैं। ठीक है, ये तो सेम सवाल हो गया आपका। ठीक है, चलिए इसकी बात करिए तो ये क्वेश्चन आपका हो ही गया भाई। ठीक है, कौन सा हो गया, ये क्वेश्चन आपका हो चुका है, निखिल बाएं से 8वां। ठीक है, देखिए एक पंक्ति में निखिल बाएं से 23वां, इसको देखते रहा। एक पंक्ति में निखिल, एक पंक्ति आपकी है, ये राइट है, ऐसे क्या बोलेंगे, लेफ्ट बोलेंगे। एक पंक्ति में निखिल बोला गया, एक पंक्ति में निखिल बाएं से 23वां है, जो निखिल है वो बाएं से कैसा है 23वां है, तो बना लेते हैं हम। और बोला पहले पढ़ लो, एक पंक्ति में निखिल बाएं से 23वां है और दीपक दाएं से 19वां है, निखिल बाएं से 23वां है और दीपक दाएं से 19वां है। यदि रोहन दोनों के ठीक बीच में बैठा है तो पंक्ति में ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों की संख्या कितनी हो सकती है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं, हमने बोला मैक्सिमम निकालना है तो ये तो सब जरूरत नहीं आपको। देखिए मैक्सिमम निकालना, तो मैक्सिमम लिए क्या होता है भाई, मैक्सिमम अगर आपको निकालना मैक्सिमम व्यक्ति तो क्या होता था, सबको जोड़ दो, 23 जोड़ दो, 19 जोड़ दीजिए, और एक कौन हो गया, एक रोहन दोनों के ठीक बीच में हो गया, तो 23 और 20 कितना हो गया, 43 हो गया, यानी 43 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो मैक्सिमम व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई, 43 हो गया। ठीक, मैक्सिमम व्यक्ति निकालने में कोई समस्या नहीं, मैक्सिमम व्यक्ति निकालने में कोई समस्या हमारे पास नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा पीछे सवाल के बार आंसर, ठीक है दे पीछे इसका ये छूट गया क्या, एक पंक्ति निखिल बाएं से 23वां 19वां। कौन सा क्वेश्चन, ये छोड़ा ना, अब ये क्वेश्चन बीच में छूट गया, इसको कर लीजिए भाई। एक पंक्ति में निखिल बाएं से 23वां, दीपक दाएं से 19वां, यदि रोहन दोनों ठीक बीच में बैठा पंक्ति में ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों की संख्या कितनी हो सकती है, तुम कर ही चुके, अभी बताया भाई ज्यादा से ज्यादा कैसे, मैक्सिमम बताया आपको, मैक्सिमम निकालना है, कैसे निकालेंगे मैक्सिमम, बोला था आप 23 जोड़ लीजिएगा, कितना जोड़िए 23, 19 जोड़ लीजिएगा और 1 जोड़ लीजिएगा, तो टोटल कितना आएगा आपका 43, तो आंसर कितना आ गया 43। एक क्वेश्चन 2 बार दे रखा क्या आपका, देखिए 2 बार दे रखा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा सेम क्वेश्चन 2 बार दे रखा। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों कक्षा में अजय ऊपर से 16वां स्थान है, जो अजय का स्थान है वो ऊपर से कैसा देखा 16वां दे रखा, अजय का स्थान ऊपर 16वां और नीचे 29वां। देखिए एक पंक्ति आप बना लीजिए, ये राइट है, ऐसे क्या बोलेंगे लेफ्ट बोलेंगे,
और पास विद्यार्थियों की कक्षा, कक्षा कैसी, पास विद्यार्थियों की। उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कक्षा में बोला गया है, उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कक्षा में अजय का स्थान ऊपर 16वां है, अजय का स्थान ऊपर से 16वां है, अजय है वो लेफ्ट से 16 है, अजय का स्थान ऊपर 16वां है, और नीचे से 29वां है। जो अजय है वो नीचे से कैसे स्थान पर है, 29वें स्थान पर है, राइट से 24 पर है। आगे देखिएगा, आगे बोला गया 6 विद्यार्थी परीक्षा में अनुपस्थित थे, 6 अनुपस्थित थे और 5 विद्यार्थी फेल हो गए। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी, तो सबसे पहले आप ये निकालो पास कितने हुए। तो टोटल पास हम निकाल पाएंगे भाई, कैसे निकालेंगे, टी बराबर एल प्लस आर -1। एल की वैल्यू कितनी, आप कहेंगे 16, आर की वैल्यू कितनी 24 -1, तो 40 से कम कर दो कितना आएगा 39। ये तो टोटल पास हो गया, टोटल पास हो गया। 5-6 विद्यार्थी अनुपस्थित थे, देखिए 39 ये थे, 39 पास वाले, 6 एब्सेंट वाले और 5 कैसे हो गए, फेल वाले। तो आंसर कितना, 39 45 5 50 है। टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई, 50, यानी इस क्लास में कुल 50 विद्यार्थी होंगे। क्लियर सभी को। वो एक क्वेश्चन जो पीछे छूटा हो सकता है, उसमें कुछ या तो ऑप्शन मिस्टेक है, ठीक है, या कुछ लैंग्वेज मिस्टेक है, ठीक है, उसको एक बार चेक कर लेंगे फिर देखा जाएगा दोबारा के लिए। उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों कक्षा में अजय के स्थान ऊपर से 16वां है। ये 2 बार क्वेश्चन दे रखे हैं भाई, 2 बार क्वेश्चन दे रखे हैं, यानी ये क्वेश्चन भी हटा दो आप, 2 बार क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक, इसको हटा दीजिए। 2 बार क्वेश्चन कैसे आ गए यहाँ पर, हटाइए यहाँ से। ये देखिए सवाल अगला, बोला गया सवाल में लड़कियों की एक पंक्ति में प्रिया और नताशा के बीच 16 लड़कियां। ध्यान से, लड़कियों की एक पंक्ति है, ये बनाइए एक पंक्ति, ये है राइट और इसको बोलेंगे लेफ्ट, ठीक है। लड़कियों की एक पंक्ति में प्रिया और नताशा के बीच 16 लड़कियां हैं, ठीक है। प्रिया बाएं से 32वें स्थान पर है, प्रिया बाएं से 32वें स्थान पर है। पहले बनाओ, प्रिया बाएं से 32वें स्थान पर है। हम अभी प्रिया को यहाँ लेके चलते हुए, क्लियर नहीं फिगर सही है गलत है, प्रिया बाएं से 32वें स्थान पर है। क्लियर, आगे देखिएगा, यदि प्रिया नताशा की तुलना में दाएं छोर से नजदीक है। अब देखो, यदि प्रिया नताशा की तुलना में दाएं छोर से नजदीक, यानी फिगर हमारा ये नहीं बनेगा, फिगर थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। इतना देखिए ध्यान से, इसको थोड़ा सा और आगे तक ले चलते हैं हम लोग, यहाँ ले चलिए, इसको उठाइए और यहाँ के ले आइए, ठीक है, ऐसे यहाँ उठाइए, यहाँ लाइए प्रिया को, प्रिया बाएं से 32वें स्थान पर है। क्लियर, बोला था लड़कियों की एक पंक्ति में प्रिया और नताशा के बीच 16 लड़कियां, ठीक है। तो हमने अभी 16 लड़कियां अभी कहाँ पर नहीं पता, प्रिया बाएं से 32वें स्थान बना लिया। यदि प्रिया नताशा की तुलना में दाएं छोर से नजदीक, यानी प्रिया नताशा की तुलना में दाएं छोर से नजदीक, यानी नताशा जाहिर सी बात है कहाँ होगी, इधर कहीं होगी, होगी यहाँ पर, क्योंकि बोला प्रिया नताशा की तुलना में दाएं छोर से कैसी है, पास में, दाएं छोर से नजदीक है। क्लियर, आगे इनके बीच बोला गया कि 16 लड़कियां, इनके बीच में 16 लड़कियां हैं, तो बना दो भाई 16, इनके बीच में 16 लड़कियां। आगे देखिएगा, बोला गया है नजदीक है, तो नताशा बाएं छोर से कितने दूर पर है, तो नताशा बाएं छोर से कितने, तो सबसे पहले हमें ये पता चलना चाहिए कि नताशा का राइट से स्थान क्या है, नताशा का राइट से स्थान क्या है, तो निकालिए सबसे पहले। तो अगर हम यहाँ पे देखें, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, कैसे निकालेंगे, नताशा का अच्छा बाएं से स्थान पूछा तो राइट से स्थान निकालने की जरूरत नहीं हमको है, ठीक है। देखिए ध्यान से, क्या राइट से स्थान निकालने की जरूरत है, तो हम कहेंगे नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए कैसे, क्योंकि हमें पता है इनके बीच में कितने लड़कियां, 16, हमको लेफ्ट से लेफ्ट का ही स्थान चाहिए, यानी यहाँ से स्थान चाहिए, ठीक है, ये वाला स्थान इसका ज्ञात करना, ये वाला। तो अगर ये स्थान ज्ञात करना, कैसे ज्ञात करेंगे, आपको बताया कि अगर बीच में जितने व्यक्ति हो उसमें एक जोड़िए, उसमें एक जोड़िए और लेफ्ट वाली वैल्यू से माइनस कर दो, ठीक है। तो बीच में 16, 16 में एक जोड़ो 17 और 32 से 17 आप माइनस करिए तो कितना आएगा, 15 आएगा। 32 से 17 माइनस करें कितना आएगा, 15, यानी ये जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी लेफ्ट से 15, ठीक है। तो आंसर जो मेरे पास आएगा कि जो नताशा है वो कैसे भाई, लेफ्ट से 15वें स्थान पर है। नताशा बाएं छोर से कितने स्थान पे दूर है, 15वें स्थान पर। क्लियर सभी क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बच्चों की एक पंक्ति में गगन बाएं से 5वां और प्रकाश दाएं से 12वां। जब प्रकाश गगन की तरफ 3 स्थान खिसकता है तो वह बाएं से 10वें स्थान पर जाता है, ठीक है। बनाइए पहले इस लाइन, देखिए ये आपकी एक पंक्ति है, इसको राइट बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट बोलेंगे। बोलेंगे बच्चों की एक पंक्ति में गगन बाएं से 5वां, ठीक है, गगन जो है वो बाएं से 5वां, तो यहाँ बना दो कि गगन मान लो यहीं कहीं पर है, गगन बाएं से 5वां, गगन बाएं से कैसा है, 5वें स्थान पर है। अगर गगन बाएं से 5वां है और प्रकाश दाएं से 12वां है, जो प्रकाश है वो दाएं से 12वां है, प्रकाश दाएं से 12वां है,
तो प्रकाश क्या हो गया, दाएं से 12 हो गया। क्लियर हुआ सभी? आगे देखिएगा, जब प्रकाश गगन की तरफ 3 स्थान खिसकता है, जब प्रकाश गगन की तरफ 3 स्थान खिसकता है, खसका दो भाई, यानी कि 1 2 और 3, यानी प्रकाश उठ के यहाँ से कहाँ गया, यहाँ पर गया। जब प्रकाश गगन की तरफ 3 स्थान खिसकता है तो देखिए क्या होता है, खिसकता है तो वह बाएं से 10वें स्थान पर जाता है। बाएं से 10वें स्थान बिल्कुल भी आ जाएगा, क्योंकि ये 5वां स्थान, तो बाएं से 10वां बिल्कुल हो सकता है, तो वह बाएं से 10वें स्थान पर आ जाता है। क्लियर सर? बाएं 10वें स्थान पर आ जाता है। तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं आपको ये निकालना। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, अगर ये 12 था तो 13 14 15, क्या ये वाला जो राइट से स्थान होगा, क्या ये राइट से 15 हो जाएगा? 12 13 14 15, क्या ये राइट से 15 स्थान हो जाएगा? कंफर्म सभी को? हो गया 15। तो क्या आप निकाल सकते हैं, टी बराबर कितना होता है मेरे पास, टी बराबर एल प्लस आर माइनस 1। क्या होता है, टी बराबर एल प्लस आर माइनस 1। एल की वैल्यू कितनी हमारे पास है, तो आप कहेंगे 10 है। आर की वैल्यू 15 है, माइनस 1, तो आप देखेंगे कितना आएगा, क्या 24 हमारे पास टोटल आ चुका होगा। यानी इस पंक्ति में टोटल व्यक्ति कितने हैं, 24 हैं। बताओ, सारे आंसर बन रहे हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं, आराम से बोला था बच्चों की एक पंक्ति में गगन बाएं से 5वां, गगन बाएं से 5वां। ठीक है, और बोला कि प्रकाश दाएं से 12वां, प्रकाश दाएं से 12वां बना दिया। जब प्रकाश गगन तक 3 स्थान खसकता, देखो गगन कहाँ, यहाँ पर, तो 1 2 3 खसक गया, तो बोला गया प्रकाश बाएं से 10वां हो जाता, बाएं 10वां हो गया। ठीक, अब बताओ अगर 10वीं पोजीशन है और यहाँ से 12 है, तो 12 बाद 13 14 15, क्या जो प्रकाश है वो दाएं से अब कौन से स्थान पहुंच जाएगा, 15वें स्थान पहुंच जाएगा। कौन से स्थान पर, 15वें स्थान पर पहुंच जाएगा। क्या ये बात सबको क्लियर हुई? बताइए, कोई समस्या तक अब देखेंगे यहाँ से। तो हमारे पास कितना आ गया भाई, जब एक व्यक्ति के दोनों स्थान बताओ तो टी बराबर एल प्लस आर माइनस 1, आंसर कितना आ गया, 24। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 4 विद्यार्थी रीना बीना मीना, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा इसको। ठीक है, यानी हम बनाएंगे यहाँ पर, ये एक पंक्ति बना लीजिए, ये है राइट, ऐसे क्या बोलते हैं, लेफ्ट। ठीक है, बोला गया 4 विद्यार्थी रीना बीना मीना और नीना एक पंक्ति में खड़ी हैं। ठीक, आगे देखिए, रीना और बीना बाएं छोर से क्रमशः छठे और कौन से 7वें स्थान पर। देखिए रीना और बीना किसकी बात की गई, इस बात पर थोड़ा सा चर्चा कीजिए। रीना और बीना कौन से, बाएं छोर से क्रमशः छठे और 7वें, यानी हम बनाते हैं यहाँ पर रीना को, किसको बनाते हैं भाई, यहां बना देते हैं रीना को, यहां हम बनाते हैं रीना को। ठीक है, और बनाते हैं आगे बीना को, किसको बनाते हैं, बीना को। कौन सा स्थान है, क्रमशः छठा और 7वां लगातार है, तो ये बीना को बगल में बना लो, यानी यहीं पे बीना को आप बना दीजिए। ठीक है, आपको बताए ये जो स्थान है ये लेफ्ट से कैसा दे रखा गया, 6 दे रखा गया, तो ये लेफ्ट से कैसा दे रखा गया, 7 दे रखा गया। बोला गया छठे और 7वें स्थान पर। आगे देखिए, मीना और नीना दाएं छोर से क्रमशः चौथे और 5वें स्थान पर 2 लड़कियां और हैं, कौन है, यानी एक तो मेरे पास है मीना और दूसरी कौन है, नीना, और दाएं छोर से क्रमशः चौथा और 5वां स्थान। मीना पहले खड़ा करूं, पहले आप मीना को बना लो, अब इसको बना लो, नीना को बना लीजिए। ठीक है, नीना को बना दिया, तो देखिए भाई क्या स्थान है, इसका जो स्थान है ये आपका चौथा स्थान है, और ये जो स्थान है ये कैसा है, ये आपका 5वां स्थान है। क्या कंफर्म हुआ, 5वां स्थान। आगे देखिए, जब बीना और मीना आपस में अपना स्थान बदलते हैं, जब बीना और मीना आपस में अपना स्थान बदलते हैं, ठीक है, तो बीना बाएं से 15वें स्थान पर आ जाती है। अब जब ये बदलने वाला आया तो क्या फिगर आपको बनाना है, तो हमने कहा जब बदलने वाले क्वेश्चन फिगर आपको नहीं बनाना, बिना फिगर क्वेश्चन आप आराम से करिएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें बदलने में बड़ा झंझट होगा आपको। तो देखिए कैसे बनाते हैं, तो आप चारों लड़कियों के नाम लिख लो फटाफट। यहाँ पर क्या क्या नाम थे, हम लिखेंगे रीना, सबसे पहला नाम लिखिए यहाँ पर, यहाँ लिखिए रीना और यहाँ लिखिएगा बीना। ठीक है, इनकी हमें पोजीशन नहीं पता भाई कहाँ कहाँ से, इसके भी लेफ्ट से कुछ पोजीशन होगी और यहाँ से राइट से कुछ पोजीशन होगी। ठीक है, ये राइट से जाएगा, बीना की लेफ्ट से पोजीशन होगी और यहाँ पर राइट से पोजीशन होगी। ठीक है, राइट से पोजीशन होगी। ठीक, आगे देखिएगा, फिर और 2 लड़कियां कौन सी थी, एक थी मीना। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले स्थान रीना का जो दाएं से स्थान है, रीना का बाएं से क्रमशः छठा स्थान है, रीना बाएं से छठे स्थान पर है और बीना बाएं से 7वें स्थान पर है। क्या ये बोला गया, आगे देखिएगा, फिर बोला मीना और नीना है, कौन है, एक तो लड़की मीना है और दूसरी कौन है, नीना है। क्या इनके भी स्थान आपको पता होंगे लेफ्ट और राइट से, तो कहीं बिल्कुल पता होंगे, ये लेफ्ट से और ये राइट से, इसका भी लेफ्ट होगा इसका भी राइट से होगा। ठीक है, ध्यान से क्या दिया गया, बोला गया है मीना और नीना दाएं छोर से क्रमशः चौथा, यानी इसका ये चौथा स्थान है और इसका कौन सा स्थान है, 5वां स्थान है। देखिए बन गया, स्थान पर है जब बीना और मीना, देखिए जब बीना और मीना ये दोनों स्थान बदलेंगे, ध्यान से, जब बीना क्या लिखा, जब बीना और मीना
आपस में अपना स्थान बदलती है। तो बदलिए भाई, किनका स्थान बदलना, यानी यहाँ से हटाओ बीना को और यहाँ से हटाओ मीना को, तो बीना कहाँ जाएगी, बीना आ जाएगी आपकी यहाँ पर और मीना आपकी आ जाएगी यहाँ पर। जब अपने आपस में स्थान बदल लेती हैं तब बीना बाएं से 15वें स्थान पर, क्या देखो बीना की बाएं पोजीशन खाली, आप देखें बीना की बाएं पोजीशन खाली और बीना बाएं से 15वें स्थान पर आ जाती है। क्या आ गई हमारे पास, तो देखिए ध्यान से, प्रारंभ में नीना का बाएं से कौन सा स्थान था, प्रारंभ में किसका, प्रारंभ में नीना का, तो नीना कहाँ पर है, नीना ही यहाँ पर, यह स्थान निकालना। तो इसके लिए सबसे पहले आपको टोटल व्यक्ति पता होना चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, क्या कोई भी एक लड़की चारों में से जिसके 2 स्थान पता हो, आप किसको, बीना का पता है, तो टी बराबर एल प्लस आर -1। तो आप देखेंगे एल की वैल्यू कितनी हमारे पास, तो आप कहेंगे 15 है, आर की वैल्यू कितनी 4 है, -1, तो आंसर कितना आ जाएगा, टोटल लड़कियां हुई 18। क्या 18 होंगे, जब टोटल लड़कियां 18 हैं तो हमें अपना नीना का बाएं से स्थान कौन सा होगा, क्या हम नीना के स्थान ज्ञात कर पाएंगे, देखो कैसे नीना के स्थान ज्ञात करेंगे, टी बराबर एल का मान, देखिए एल का मान तो ज्ञात करना, आर का मान कितना है, देखिए ध्यान से यहाँ लगाएंगे, टी की वैल्यू कितनी है, आपके 18 है, एल का मान आपको निकालना, आर की वैल्यू 5 है -1, तो 18 -4 बराबर एल, तो एल का मान कितना आ गया, क्या 14 आ गया, यानी प्रारंभ में जो स्थान था उसका कितना था, 14 था। क्लियर हुआ, प्रारंभ में नीना का स्थान कितना था, 14 था। क्लियर हुआ क्वेश्चन, आगे देखिए, क्या इसी वजह से कोई और क्वेश्चन है, उसी में देखो देखा, रीना का दाएं से स्थान क्या है, रीना का दाएं से स्थान, चलिए भाई देखिए रीना का कहाँ पर है, रीना, रीना यहाँ पर है, रीना का दाएं से स्थान आपको ज्ञात करना, देखिए ध्यान से कैसे निकालेंगे, रीना का दाएं से स्थान, ठीक है, देखिए किसका निकालना हमको, रीना का दाएं से स्थान, तो रीना का स्थान निकालना, कैसे निकालेंगे, टी बराबर एल प्लस आर -1, टोटल लोग कितने थे, 18 थे, ठीक है, रीना का दाएं से स्थान निकालना, तो रीना का बाएं, देखिए भाई क्या रीना का बाएं से 6 बता, टोटल 18, रीना का बाएं से 6, अगर रीना का बाएं से छठा स्थान है, यहाँ लिखिए 6 प्लस आर -1, तो आप देखेंगे 18 -5 बराबर आर, तो आर से स्थान क्या निकल जाएगा, 13, यानी कि जो स्थान निकल गया कितना आएगा, 30। क्या विकल्प आपका हो गया अभी, क्लियर हुआ क्वेश्चन सभी को, आगे देखिए, स्थान परिवर्तन के बाद मीना का दाएं से स्थान कौन सा है, मीना का दाएं से स्थान, स्थान परिवर्तन के बाद मीना का दाएं से स्थान आपको निकालना, दाएं से स्थान पोजीशन ज्ञात करनी, तो आप देखिए सबसे पहला काम क्या होगा, आप यहाँ जाइए, आप निकालिए किसका स्थान निकालना, हमें स्थान निकालना मीना का, किसका निकालना है, मीना का। देखिए यहाँ पे हम स्थान निकालेंगे, ये क्वेश्चन कौन सा था, ये क्वेश्चन था 2, अब यहाँ क्वेश्चन निकालेंगे 3, ठीक है, किसका निकालना, मीना का स्थान निकालना। क्या निकाल पाओगे, टी बराबर एल प्लस आर -1, टोटल वेट कितने 18 है। अब देखिए किसका निकालना, मीना का, तो मीना का पहले बाएं स्थान क्या था, मीना का बाएं स्थान, तो देखिए क्या मीना का बाएं स्थान कितना, स्थान परिवर्तन के बाद ही पहले, इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिए, स्थान परिवर्तन के बाद, तो स्थान परिवर्तन बाद की बात कर रहा, तो स्थान परिवर्तन के बाद मीना के साथ बाएं से 7वें स्थान पर है, मीना बाएं से 7वें स्थान पर है, दाएं से आपको स्थान निकालना -1, 18 में से 6 माइनस कर दो, तो आर से स्थान कितना आएगा, क्या 12 आ जाएगा, यानी जो स्थान आएगा कितना आएगा, 12, क्या 12 है, बिल्कुल है। फिर हुआ अगला क्वेश्चन, यदि नीना और रीना भी आपस अपना स्थान बदल ले, कौन है, नीना और रीना भी अपना आपस में स्थान बदल ले, तो नीना का बाएं से नया स्थान कौन सा होगा, नीना का बाएं से स्थान क्या होगा, पीछे लिए जरा, नीना का बाएं से स्थान कौन सा होगा, देखिए ध्यान से भाई, कौन बोल रहा भाई, किसको किसको बोल रहा, रीना और नीना भी आपस में अपना स्थान बदल लें, इनको बदला दिए, अगर ये लोग भी अपने आपस में स्थान बदल लें, यानी यहाँ चले जाए कौन, यहाँ चली जाए रीना, यहाँ आ जाए एन और यहाँ आ जाए आर आपका, ठीक है, जब ये स्थान बदल लें, तो देखिए जब स्थान बदल लें तो क्या बोला गया, स्थान परिवर्तन के बाद यदि नीना और रीना भी अपना स्थान बदल लें, तो नीना का बाएं से नया स्थान कौन सा होगा, तो नीना का बाएं से नया स्थान कौन, नीना का बाएं से नया स्थान कौन सा, देखिए कौन सा स्थान है, क्या छठा आपको दे रखा, कौन सा दे रखा, छठा स्थान आपको दे रखा, तो हमारे पास आंसर क्या जाएगा, 6 हमारा आंसर हो जाएगा, क्या है छठा, देखिए छठा स्थान आंसर हो गया, इसमें कुछ करना ही नहीं था, आगे देखिए, क्लियर हुआ सभी को, आगे देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, बच्चों की एक पंक्ति में निधि बाएं से 12वें स्थान पर, देखिए भाई बच्चों की एक पंक्ति बनाइएगा, ये एक आपकी पंक्ति है, इसे बोलेंगे राइट, ऐसे क्या बोलेंगे, लेफ्ट बोलेंगे, ठीक है, बच्चों की एक पंक्ति में निधि बाएं से 12वें स्थान पर, निधि जो है वो बाएं से 12वें स्थान पर, आगे देखिएगा, राधा दाएं से छठे स्थान पर है, जब राधा बाएं और 2 स्थान खिसकती है
और निधि 2 स्थान दाईं ओर खिसकती है, तब राधा और निधि के बीच में 6 बच्चे होते हैं। इस बात ध्यान सुनिएगा। बच्चों की पंक्ति में निधि बाएं से 12वें स्थान पर है, जो निधि है वो बाएं से 12वें स्थान पर है, ठीक है, निधि बाएं से 12वें स्थान पर है, आगे देखिए। और राधा दाएं से 6ठे स्थान पर है, जो राधा है वो दाएं से 6वें स्थान पर है, राधा दाएं से 6वें स्थान पर, आगे देखिएगा। जब राधा बाईं ओर 2 स्थान खिसकती, कौन भाई, राधा, जब राधा बाईं ओर 2 स्थान खिसकती, 1 और ये आ गई 2, ठीक है। जब राधा बाईं ओर 2 स्थान खिसकती, राधा यहाँ आ गई, ठीक है, 2 ऐसे खिसकती। और निधि दाईं ओर 2 स्थान खिसकती, निधि यानी 1 और 2, निधि कहाँ गई, यहाँ आ गई उठ के, ठीक। जब ये 2-2 स्थान खिसक जाती हैं तो बोला तब राधा और निधि बीच में 6 बच्चे, यानी यहाँ पर अब कितने लोग बैठे, यहाँ पर अब जो लोग बैठे हमारे पास कितने बैठे हैं, वो 6 बच्चे बैठे हैं। बोला अब इनके बीच में 6 बच्चे बैठे हैं, ठीक है, ये बोला गया इनके बीच में 6 बच्चे बैठे हैं, ठीक है। 6 बच्चे, तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, क्या बता पाओगे, ध्यान सुनिए। 6 बच्चे बैठे, अगर आप देखो ध्यान से, ये 6 तो 7 8, क्या ये जो पोजीशन है राइट से 8 हो चुकी होगी, क्लियर है, ये देखिए। अगर ये 12 13 14, क्या ये लेफ्ट से पोजीशन 14 हो चुकी होगी, ये क्लियर सभी को। और बीच में मुल्ला कितने बच्चे, बीच में मुल्ला कितने, 6 बच्चे, नहीं 1 2 3 4 5 और 6, क्या हमने 6 बना दिए, क्लियर हुआ। अब किसी भी एक का अगर हम चाहे तो एन का मान निकालें, चाहे तो आर का मान निकालें, आपका आंसर देखिए। अगर ये 14 है तो 15 16 17 18 19 20 21, क्या ये जो पोजीशन होगी ये लेफ्ट से 21 हो चुकी होगी, बताओ क्या ये बात क्लियर सभी को। क्या ये वाली जो लेफ्ट से पोजीशन की कितनी है, 21 आ जाएगी, बात समझाई। अब आपको जब ये 21 होगी तो आपको बताए टी बराबर एल प्लस आर माइनस 1। टोटल व्यक्ति आपको निकालना, एल की वैल्यू कितनी, आप कहेंगे 21 है, आर की वैल्यू कितनी, आप कहेंगे 8 है, माइनस 1। तो आप देखेंगे आंसर कितना है, मेरे पास क्या 28 आंसर आ रहा होगा। यानी इस पंक्ति में टोटल कितने बच्चे होंगे, 28 बच्चे हो जाएंगे। बताओ क्या समझ में आई बात सभी को, क्लियर हुआ, मजा आया क्वेश्चन करने में, ठीक है। सेम क्वेश्चन था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और देख लीजिए भाई। लड़कों की एक पंक्ति में गणेश अच्छे के बाएं 7वां, विजय जो कि बाईं ओर से 20वें स्थान पर है, अक्षय दाएं 7वां। मजा आया क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और कर लेना एक बार, देखिए ध्यान से। हमने एक ये पंक्ति बनाई, ये राइट है, ऐसे क्या बोल दिया, लेफ्ट बोल दिया हमने, ठीक। बोला लड़कों की एक पंक्ति में गणेश अक्षय के बाएं 7वां, गणेश अक्षय के बाएं 7वां, अब अच्छे का नहीं पता। जो देखिए विजय जो कि बाईं ओर से 20वें स्थान पर है, अक्षय के दाएं 7वां। विजय देखिए हम सबसे बनाते हैं विजय को, विजय अगर यहाँ कहीं बना दिया हमने, विजय, विजय जो कि बाईं ओर से 20वें स्थान पर, विजय जो कि बाईं ओर से 20वें स्थान पर है, अक्षय के दाएं 7वां है, अक्षय के दाएं 7वां। विजय जो अक्षय के दाएं 7वां, यानी अक्षय यहाँ कहीं होगा भाई, अक्षय आपका यहाँ कहीं पीछे होगा, ठीक है, ये अक्षय होगा। अक्षय के दाएं कैसा, अक्षय के दाएं 7वां, यानी 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, अक्षय के दाएं 7वां। अब देखिए लड़कों की एक पंक्ति में गणेश अक्षय के बाएं 7वां, जो गणेश अक्षय के बाएं 7वां, देखिए जैसे अक्षय के बाएं 7वां कौन है, गणेश है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ कौन हो गया, यहाँ गणेश हो गया, गणेश अक्षय के बाएं 7वां, ठीक है। आगे देखिए, यदि कमलेश जो गणेश के दाएं 30वां, यदि कमलेश जो यदि कमलेश, देखिए ध्यान से भाई क्या बोला गया, क्या बोला, यदि कमलेश जो गणेश के दाएं 30वां, यदि कमलेश जो गणेश के दाएं 30वां, 1 2 3, क्या कमलेश यहाँ कहीं पर हो जाएगा, बात क्लियर, ये कमलेश है। यदि कमलेश जो गणेश के दाएं 30वां, पंक्ति में दाएं छोर से 20वें स्थान पर है, पंक्ति में दाएं छोर से 20वें स्थान पर है, इसका स्थान दे रखा आपको 20, पंक्ति में दाएं छोर से 20वें स्थान पर है। तब बोला पंक्ति में कुल कितने लड़के, क्या बता पाओ, बिल्कुल बता लो। ये आप देखिए ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, आप ये देखो यहाँ से यहाँ तक कितने लड़के हैं, यहाँ से यहाँ तक, तो देखिए कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हैं, क्या यहाँ पर टोटल आपको 10 पता है, कितने पता आपको, टोटल यहाँ पर 10 पता है। क्या मेरी बात समझाई, टोटल आप कितने, आपके 10 लड़के टोटल आपको दे रखे हैं। आप बताएं ध्यान से, अगर टोटल 10 हमारे पास है, कितने टोटल हमारे पास यहाँ पर 10 हैं, आप बताओ हमें का अगर लेफ्ट से आपको स्थान चाहिए, और लेफ्ट से स्थान कैसे निकालें, लेफ्ट से जितने बीच में लड़के हैं उसमें एक जोड़ो, जितने बीच में लड़के हैं उसमें एक जोड़ लेना, आप जोड़ पाएंगे, ठीक है। और कितना 11 हो गया, और 20 से 11 घटा दो तो कितना बचेगा,
जब 20 से 11 घटाएंगे कितना बचेगा हमारे पास, तो हमारे पास जो बचेगा वो बच रहा होगा कितना भाई, 9 बचेगा। कितना बचेगा, 9 बचेगा। क्लियर हुआ, 20 से 11 घटाएंगे कितना बचेगा, 9। तो t बराबर L प्लस आर माइनस 1। तो आप देखिए L की वैल्यू कितनी, तो आप कहीं 9 है, R की वैल्यू कितनी 20 है, -1, तो आप देखेंगे कितना आएगा, क्या 28 हमारा आंसर जाएगा। यानी इस पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, 28 लड़के। बात क्लियर हुई। अच्छा क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए। लड़कों की एक पंक्ति में गणेश अक्षय के बाएं साथ में, देखिए गणेश अक्षय के बाएं साथ में, यानी 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, आगे देखिए विजय जो कि बाईं ओर से 20वें स्थान पर, विजय जो कि बाईं ओर से 20वें स्थान पर, बना दिए। आगे देखिएगा अक्षय के दाएं सातवां, अक्षय के दाएं सातवां यानी अक्षय के यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 हो गया सातवां। यदि कमलेश जो गणेश के दाएं तीसरा, यदि कमलेश जो गणेश दाएं तीसरा 1 2 3 हो गया तीसरा। ठीक है, पंक्ति के दाएं छोर से 20वें स्थान, पंक्ति के दाएं छोर से 20वें स्थान पर। पंक्ति में कुल कितने लड़के कैसे निकालेंगे, आप देखो बीच में कितने, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या बीच में 10 लड़के आ रहे हैं। तो हमने कहा अगर ये लेफ्ट से वैल्यू आपकी 20 है और ये लेफ्ट से वैल्यू चाहिए, क्या कम ही होगी, तो हमें लेफ्ट से वैल्यू याद कर लो भाई, कमलेश की लेफ्ट वैल्यू क्या होगी। ठीक है, क्योंकि राइट से पता हमारे पास, तो कैसे निकालेंगे, जितने भी बीच में व्यक्ति हो उसमें एक जोड़ो, उसमें एक जोड़ो, तो कितना है 11, और 20 से 11 अगर हम कम करेंगे कितना आएगा, 9 आ जाएगा। कितना आएगा 9, तो 20 से 9 29, 29 से कम करो कितना है 28, हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की क्लास, क्लियर हुआ क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन आप सभी को क्लियर हो रहे होंगे दोस्तों, कहीं कोई समस्या हो तो बताइए। एक क्वेश्चन जो आपका इसमें छूटा डाउट में, हो सकता है क्वेश्चन कुछ या तो ऑप्शन गड़बड़ या कुछ क्वेश्चन का गड़बड़ लिखा। ठीक, सारे क्वेश्चन आपसे हो रहे होंगे, बताइए कुछ अगर कहीं भी कोई क्वेश्चन समस्या हो रही है तो आप इसमें बताइएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपनी नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।